ये जिहादी छांगुर अब कानूनी शिकंजे से बच नहीं पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस यात्रा को सफल बनाने में जुटा हुआ है। सनातन धर्म की सबसे पवित्र यात्रा कांवड़ यात्रा मानी जाती है, लेकिन कांवड़ यात्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी खूब हो रही है। कैसे, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। कांवड़ यात्रा पर सपा ने उठाए सवाल। कांवड़ यात्रा को बेरोजगारी से जोड़ा। कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं बेरोजगार युवा। पहले नेम प्लेट पर विवाद, अब रोजगार वाला दाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां कांवड़ यात्रा को लेकर नजर बनाए हुए हैं, लगभग महीने भर पहले इस यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया था और इसे सफल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अलर्ट पर है। तो वहीं कांवड़ियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कांवड़ यात्रा पर जा रहे युवाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेरोजगारी के कारण बड़ी संख्या में युवा इस धार्मिक यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के पास काम नहीं है, इसीलिए इनके पास बहुत समय है। राजीव राय ने इस मुद्दे को राज्य सरकार की नाकामी से जोड़ा और मांग की है कि सरकार बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करवाए। जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, वो इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेते रहेंगे। ये सरकार की विफलता का प्रतीक है कि वो नौकरियों पर ध्यान नहीं दे रही। ये गलत बात है। कोई मूर्खी पूजा करने वाले और यात्रा बजाने वाले सारे बेरोजगार होते हैं ऐसा कहेगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जितने कांवड़िया जाते हैं वो सब बेरोजगार हैं। मैंने ये जरूर कहा कि लंबी यात्रा होते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे नौजवान भी होंगे जो बेरोजगार होंगे और उनको माननीय योगी जी ने इजराइल तक भेज दिया था नौकरी के लिए। मैं ये अनुरोध करूँगा महाराज योगी से कि आशीर्वाद स्वरूप जो उसमें बेरोजगार एक काउंटर बन जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, जो बेरोजगार हो उनको रोजगार नौकरी का प्रयास करे। सबसे अच्छा आशीर्वाद एक योगी का होगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि जितने भी मंदिर जाते हैं, जितने भी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, सब मैं भी जाता हूँ तो मैं क्या बेरोजगार हूँ? लेकिन जो जा रहे हैं, अगर मैंने उसमें नौजवानों को रोजगार की बात कह दी तो इतना उसमें विरोध क्यों? क्या रोजगार मांगकर, नौकरी मांगकर, योगी जी से आशीर्वाद मांगकर मैंने अपराध कर दिया? उन्हीं नौजवानों में से तो इजराइल भी गए थे जब युद्ध चल रहा था, उनके घर वालों पर क्या बीत रही थी। मैं क्लैरिटी के लिए फिर कह रहा हूँ कि जितने धार्मिक, चाहे कोई भी धर्म का हो, जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि बेरोजगार होते हैं। एक तरफ सपा सांसद राजीव राय की तरफ से ये बयान सामने आता है, तो वहीं अब इसे लेकर बीजेपी ने भी इसे आड़े हाथ लिया है। बीजेपी नेताओं ने इसे सपा की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश करार दिया है। यूपी बीजेपी प्रवक्ता तो वही कांवड़ यात्रा भक्तों की आस्था का प्रतीक है, न कि बेरोजगारी का। सपा को इस पवित्र यात्रा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का एकमात्र एजेंडा सत्ता कब्जाना है, वोट बैंक पक्के करने हैं और सनातन का विरोध करना है। वो समाजवादी पार्टी का मुखिया हो या समाजवादी पार्टी का आम कार्यकर्ता, सब एक सुर में बोल रहे हैं। सनातन का विरोध करना उनका एक धर्म बन चुका है। जबकि कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र आयोजन में कांवड़ियों पर सवाल उठाकर समाजवादी पार्टी अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय दे रही है। समाजवादी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांवड़ियों में अधिकतर जो उनका पीढ़ी जिसको वो कहते हैं, पिछड़े और दलित वर्ग के लोग अधिक होते हैं। उनका सम्मान रखना चाहिए। उनके आस्थाओं पर, उनकी श्रद्धा पर उंगली उठाने वाली समाजवादी पार्टी को पूरे कांवड़िया जगत से, पूरे सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कांवड़ यात्रा आस्था की यात्रा है। बिल्कुल इसमें बेरोजगार युवा भी जा रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं शायद भगवान की उन पर कृपा हो और उन्हें नौकरियां मिले। लेकिन इसी दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कांवड़ यात्रा से सरकार की कृपा शायद युवाओं पर नहीं हो, क्योंकि सरकार रोजगार की तरफ नहीं, वोट बैंक की तरफ ध्यान दे रही है। कांवड़ यात्रा लोग अपनी आस्था और विशेष साधना के लिए करते हैं, और निश्चित तौर से जो नौजवान बेरोजगार हैं वो भी कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। वो अपनी साधना में मानते हैं कि यदि कांवड़ यात्रा करेंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी।
तो ईश्वर की मेहरबानी तो हो सकती है कांवड़ यात्रा के बाद, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मेहरबानी नहीं हो सकती, क्योंकि भाजपा सरकार की जो मेहरबानी है वो नकल माफियाओं को है। 19 पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हो गए, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। तो कांवड़ यात्रा करने वालों पर भगवान महादेव तो एक बार मेहरबान हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की निर्मम सरकार जो नौजवानों की बेरोजगारी को नहीं देखती, उस सरकार से इन नौजवानों को कोई उम्मीद नहीं है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से सियासत और बयानबाजी हो रही है, इसे लेकर अब साधु संतों में भी रोष है। जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, आस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर साधु संतों में भी गुस्सा है। देखिए, बेहद स्पष्ट सी बात है कि यदि कोई राजनीतिज्ञ कांवड़ियों पर टिप्पणी करता है तो उसका मंतव्य सामाजिक कल्याण हो सकता है, किंतु आध्यात्मिक कल्याण शायद हो न हो, संभावना है। किंतु ध्यान रखिएगा, मेरा निजी मंतव्य भी यही है कि हमें उद्योगों को, मंदिर और उद्यमिता को पूजा बनाना होगा। हमारे वैदिक अवधारणा भी यही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारी चीज़ें क्रियात्मक है, कर्मात्मक है। बिना कार्य किए, बिना उद्यमिता के किसी को कुछ हासिल नहीं होना। प्रदेश में कुछ भी आयोजन हो, हर एक पर राजनीति होना परंपरा सी हो गई है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार सनातन धर्म को लेकर, उसकी आस्था को लेकर बार बार इस तरह से क्यों बयानबाजी या फिर निशाना साधा जाता है? क्यों आखिरकार आस्था को सियासत का अखाड़ा बना दिया जाता है? क्यों बार बार सनातन धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान